नमस्कार, बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर में कांग्रेस के चिंतन के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बिल्कुल, पीएम मोदी के संबोधन के साथ बैठक की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों को जीत के मंत्र दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। जयपुर में बीजेपी पदाधिकारियों को पीएम मोदी ने सफलता का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने बैठक में शामिल बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। कहा कि आज देश की जनता बीजेपी को बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है। हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी पार्टी के रूप और स्वरूप के विस्तार को देखकर गर्व होता है, लेकिन इसमें खुद को खपाने वाले सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। पीएम ने कहा कि देश आज बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। हम अगले 25 साल का लक्ष्य तय करेंगे। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि हमें अगर सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि इतना सारा मिल गया, अब तो बैठो, लेकिन हमें ये रास्ता मंजूर नहीं। हमारा मूल लक्ष्य भारत को ऊंचाई पर पहुंचाना है, जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। मैं जब भी कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कार्यकर्ताओं की ओर से जो जानकारी प्राप्त होती है वो बेहद सटीक जानकारी होती है। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की है। बिल्कुल, सीबीआई की ओर से छापा मारा गया। बताया गया कि करप्शन से जुड़े मामले को लेकर यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल सीबीआई भ्रष्टाचार के एक मामले में लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई करीब 17 ठिकानों पर रेड कर रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम पटना में पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंची। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने अपने कई जानने वालों को रेलवे में नौकरी दिलाई थी। इसके बदले में उनके परिवार वालों को सस्ती दरों पर जमीन मिली थी। सीबीआई को शक है कि इस मामले में संभवतः जमीन खरीदने के बदले पैसा भी नहीं दिया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि लालू यादव के परिजनों के खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आए। इसके अलावा दिल्ली, पटना और दानापुर समेत अनेक जगहों पर लालू यादव के परिजनों को जमीन मिली। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और बिहार के पटना और गोपालगंज में 17 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि लालू यादव इस समय दिल्ली में है। उनकी बेटी मीसा भारती भी दिल्ली में है। राबड़ी देवी अपने आवास पर है। लालू साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीने के बाद जेल से रिहा हुए। बिल्कुल, आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे। उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब उन्हें लेने पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। आजम खान 27 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए। सीतापुर जेल में बंद आजम खान रिहा हो गए हैं। 20 मई की सुबह आजम खान जेल से बाहर आए। दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे। शिवपाल यादव ने भी सीतापुर जेल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की। बड़ी बात यह भी कि कोई बड़ा सपा नेता उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन इतना जरूर कि आजम खान की रिहाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान की जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के नए मानक दिए। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों में मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। उन्होंने लिखा, झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। वहीं शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा कि न्याय की जीत है, आजम खान की जीत है। हम लोग समाजवादी हैं, हमेशा नेताजी से सीखा है कि सुख दुख में साथ रहना है। अखिलेश यादव से नाराजगी पर शिवपाल यादव ने कहा, ये तो उन्हीं से पूछिए। शिवपाल यादव ने कहा कि वे रामपुर नहीं जाएंगे, वे लखनऊ जाएंगे। उनकी आज आजम खान से बात हो गई है। बड़ी खबरों में इस वक्त की एक बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई होनी। बिल्कुल, आज की बड़ी खबर। दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। तो मामले को लेकर लगातार सुनवाई का दौर जारी है। इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। नासिर, लगातार इस मामले को लेकर बहुत सारी बातें आई हैं अलग अलग कोर्ट्स में। वाराणसी कोर्ट में भी ये मुद्दा है, वहीं हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 3 बजे सुनवाई हुई। बिल्कुल, तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई में आज क्या कुछ होता है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि बाबा मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे सिरे से खारिज किया गया है। कहा गया ये केवल एक फाउंटेन है, केवल एक फव्वारा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दोपहर बाद 3 बजे ये सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि जब सुनवाई होगी तो उसके बाद क्या कुछ और इस मामले में अपडेट आती है।
और बड़ी खबरों में एक खबर, खेल जगत से बड़ी खबर, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन ने इतिहास रच दिया। बिल्कुल, फाइनल मुकाबले में निकहत ने जीत हासिल की, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। देखिए रिपोर्ट। भारत के लिए काफी गर्व का दिन रहा जब भारत की बॉक्सर निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। निखत जरीन के शानदार प्रदर्शन से देशवासी काफी खुश हैं। निखत जरीन ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में थाईलैंड की जिटपॉन्ग गुटामस को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। निखत जरीन ने थाईलैंड की जिटपॉन्ग गुटामस पर दबदबा बनाए रखा। इतना ही नहीं, निखत जरीन ने जिटपॉन्ग गुटामस को मौका ही नहीं दिया और लगातार इस टूर्नामेंट में छाई रही। 25 वर्षीय निखत जरीन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्केबाज निखत जरीन को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। निखत जरीन ने पिछले कुछ वक्त में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। 2019 की एशियन चैंपियनशिप में भी निखत जरीन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, जबकि इसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मैच के दौरान उन्होंने ब्राजील की कैरोलिन डे अल्मीरा को 5-0 से मात दी। निखत जरीन ने इस्तांबुल में तिरंगा लहराकर देश का मान बढ़ाया। पूरे देश में निखत की इस उपलब्धि को लेकर जश्न का माहौल है। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने किसानों की समस्याओं को लेकर भी बात की। बिल्कुल, किसानों को लेकर बात की गई है और किसानों की तमाम परेशानियों का हल होगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा, जिला स्तर पर फसल नुकसान का काम होगा। वहीं सीएम ने कहा कि विज्ञापन नीति पर सरकार काम कर रही है, किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो कई मुद्दों को लेकर सीएम इस दौरान बात कर रही थी। बिजली के संकट को लेकर भी कहा गया कि स्थिति सामान्य हो गई है, सुधार किया गया है। एसवाइएल का पानी मिलेगा तो और भी पानी किसानों को दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। बिल्कुल, एसवाइएल के पानी को लेकर लगातार पंजाब और दिल्ली की आप सरकार को सीएम निशाने पर ले रखे हैं। एक बार फिर से पानी को लेकर वो बात कर रहे थे, बयान उनकी ओर से दिया गया। सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली को पानी की कोई कमी नहीं है, पानी पर दिल्ली और दिल्ली की सरकार राजनीति कर रही है। तो खेलो इंडिया को लेकर भी सीएम की ओर से प्रेस वार्ता के दौरान बातचीत की गई है। किसानों को लेकर, खेलों को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सीएम इस दौरान बातचीत करते नजर आए। तो बिजली, पानी और खेल, किसान के मुद्दों को लेकर सीएम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी दी है। सीएम ने यह भी कहा कि जो खेलो इंडिया है राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, किसानों की हर समस्या को दूर किया जाएगा। पानी की समस्या को लेकर जो दिल्ली की तरफ से बात कही जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, पानी की कमी नहीं है और दिल्ली सरकार इस पर राजनीति न करे। इससे पहले भी सीएम नसीहत दे चुके हैं कि पंजाब और दिल्ली की आप सरकार दोनों ही सरकारें आगे आएं और पानी का जो मसला है उसे हल किया जाए। हरियाणा हर एक स्थिति में तैयार है। और एसवाइएल को लेकर भी सीएम ने कहा है कि अगर एसवाइएल का पानी मिलेगा तो और ज्यादा हम पानी दे पाएंगे और मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पंजाब से अगर ज्यादा पानी मिलेगा तो जाहिर है दिल्ली को पानी दिया जाएगा। हालांकि ये भी दावा किया गया है कि हमने दिल्ली का पानी रोका या फिर जो तहसील है उससे कम नहीं किया है। कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे और उनकी संतुष्टि करना बहुत ज़रूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, डीसी, एसडीएम वो सब लगते थे, तब जाकर के कुछ संतोष हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था या बाकी जो कृषि विभाग नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें एसेस किया गया है और उसमें फिर जहाँ कहीं ज़्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज़्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल, ये साफ उनकी ओर से किया गया। सोनिया गांधी से भी मुलाकात नहीं हुई है, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात नहीं हुई, बल्कि प्रियंका गांधी की पीएस से मुलाकात हुई है। इसके साथ ही यूपी ओबीसी के बारे में भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। कुलदीप बिश्नोई के नाराज होने पर भी कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई भजनलाल के बेटे हैं, प्रदेश में उनका ज्यादा असर है। बिल्कुल, ज्यादा असर है, बड़ा कद है, वो धैर्य रखें और वक्त आने पर पार्टी चुनकर उनके बारे में काफी विचार कर रही है, उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। उनको कहीं पर एडजस्ट करना चाहती है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और जब से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हुई तब से उनको लेकर ज्यादा चर्चाएं। बिल्कुल, तमाम अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके हैं, क्या बीजेपी का दामन वो थाम सकते हैं, क्योंकि साल की शुरुआत में भी सीएम से मिले थे। अब कैप्टन अजय यादव की ओर से कहा गया है कि पार्टी को उनकी जरूरत है और पार्टी उन पर विचार भी कर रही है।
नहीं, मेरी सोनिया जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं जो अपने प्रियंका जी के जो पीएस हैं उनसे मेरी बातचीत थी, यूपी के बारे में बात करने गया था, ओबीसी के बारे में। देखिए, ऐसा है कि कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बहुत ही भजन लाल जी के बेटे हैं, उनका प्रदेश में अच्छा असर है और पार्टी उनको एडजस्ट करना चाहती है, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा समय। देखो, हर चीज़ में समय लगता है। पार्टी को अगर उनको धैर्य रखें और अपने रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कह दिया है कि भाई वो उनकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ना। सुनील जाखड़ जी तो पहले ही छोड़ चुके थे, उनको सस्पेंड कर दिया था। और बाकी जो नेता अगर छोड़ते हैं तो लोग आ भी रहे हैं। जिग्नेश जी आए थे, वो हमारे साथ हैं। काफ़ी लोग पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर बदमाशों ने धमकी दी। पिस्टल दिखाकर कांग्रेसी नेताओं और ग्रामीणों को धमकी दी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर। कांग्रेसी नेताओं को धमकी दी गई है, ग्रामीणों को धमकी दी गई है। गदपुरी टोल प्लाजा पर टोल हटाओ आंदोलन चल रहा है, इस बीच बदमाश की ओर से धमकी दी गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बदमाशों ने वहां से ग्रामीणों को टोल से हटने की धमकी दी। बिल्कुल, तस्वीर में आप देख सकते हैं, पिस्टल हाथ में थामे ये बदमाश धमकी देता नजर आया कि दरअसल टोल हटाओ अभियान चलाया गया कि ग्रामीणों की ओर से कांग्रेसी नेताओं को भी यहां पर धमकी दी गई है, साथ ही ग्रामीणों को भी धमकी दी गई। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, लेकिन साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से वो पिस्टल लहराते हुए लोगों को वहां पर धमकी दे रहा है। और यमुनानगर में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। महिला को रिमांड पर ले पूछताछ की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। यमुनानगर की आर्थिक अपराध शाखा को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया जो खुद को शिवसेना की वर्कर बताती थी और भोले भाले लोगों को सरकारी ग्रांट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलती थी। आरोपी महिला काफी लंबे समय से फरार चल रही थी और पुलिस को इसकी तलाश थी, क्योंकि गरीब लोगों को लाडली स्कीम के तहत फॉर्म भरवाने, विधवा पेंशन, मकान के लोन दिलवाने, नौकरी लगवाने के नाम पर अब तक 15 से 20 लोगों को ठग चुकी थी। मामले की जांच कर रहे इंचार्ज सोमवती की माने तो प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क में अभी 8 से 10 लोगों के सामने आने की बात की जा रही है, जिसमें फाइनेंसर, दुकानदार, कुछ सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इस आरोपी महिला ने यमुनानगर में कार्यालय भी खोला है। हमारे पास कंप्लेंट आई है रेणुका दिया शाहसाबाद प्रतापनगर की रहने वाली। उसके खिलाफ ये चार्ज थे कि उसने नौकरी लगवाने के नाम पे पैसे दिए, तो इसमें पहले हमारी प्राथमिक जांच। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर सोनीपत से। सोनीपत बड़वासनी गांव से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। बिल्कुल, खेत में पूजा करने के लिए जा रहे व्यक्ति की उसके ही साथियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। ये देखिए पूरी रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र के बड़वासनी गांव में एक दिन पहले हुई विवाद के रंजिश में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के समय वो गांव से बाहर अपने खेल में पूजा करने के लिए जा रहा था। इस दौरान उसे गांव के बाहर करीब 6 चाकू मारे गए, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल आने के दौरान उसके रास्ते में मौत हो गई। हत्या का आरोप गांव के युवक पर लगा है। इससे गांव में दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया। वहीं इस वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने परिजनों के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है। में एक मर्डर हुआ है, चाकू मारने से मर्डर हुआ है। एक पंकज नाम का लड़का है, तो सिविल हॉस्पिटल में वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस के अनुसार गांव के एक युवक से एक दिन पहले किसी बात को लेकर मृतक पंकज का झगड़ा हो गया था। इस दौरान पंकज ने उसे थप्पड़ लगा दिए। उसी रंजिश में पंकज को चाकू से गोदकर मार डाला। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। भिवानी में रोहतक सीएम फ्लाइंग ने एक गोदाम पर रेड कर बड़ा खुलासा किया है। बिल्कुल, गोदाम में रखे हजारों बीज के पैकेट पर एक्सपायरी डेट मिटाकर नई डेट लिखी जा रही थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। भिवानी में रोहतक सीएम फ्लाइंग टीम ने कृषि विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक गोदाम पर रेड कर बड़ा खुलासा किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गोदाम में जो कुछ देखा वो हैरान कर देने वाला था। यहाँ पर हजारों पैकेट बाजरे के बीज के थे जो सभी एक्सपायरी डेट के थे। इन सभी पर यहाँ थिनर से एक्सपायरी डेट को मिटाया जा रहा था। मुख्यमंत्री दस्ता, कृषि विभाग, स्थानीय पुलिस द्वारा एक 13 मोड़ के पास एक गोदाम था, उसको चेक किया गया।
वहीं कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सुरेंद्र पवार ने बताया कि बाजरे के बीज को पैकिंग के बाद 9 महीने तक बिजाई में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां 1 साल पहले पैक किए 4060 पैकेट की डेट मिटाकर मई 2022 की जा रही थी, जो कानूनन जुर्म है। उसमें 2021 की जो डेट थी मई 2021। सीएम फ्लाइंग की ये रेड कई मायने में अहम है, क्योंकि किसान को न केवल ऐसे नकली बीज खरीद में लूटा जाता है, बल्कि ऐसे बीज की बिजाई के बाद किसान की महीनों की मेहनत और हजारों रुपए पैदावार पर खर्च करने के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं। और एक पलवल से एक अहम खबर। पलवल में सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अवैध रूप से भरकर जा रही परचून के सामान की गाड़ियों को पकड़ा है। बिल्कुल, दूसरे राज्य में परचून भरकर ले जा रही थी गाड़ियां, तो गाड़ियां ये ले जाई जा रही थी। इस दौरान 22 गाड़ियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने गाड़ियों को कब्जे में लिया है, जांच शुरू की। जीएसटी विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। हर तरीके से इन गाड़ियों की, इन ट्रकों की जांच की जा रही है। परचून का सामान वो इन गाड़ियों में, इन ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है और मामले में जांच जारी है। तो पलवल से एक अहम खबर। पलवल में परचून के सामान से भरकर दाल चावल इस तरह का जो सामान होता है, इस सामान से भरकर जो गाड़ियां ले जाए जा 22 गाड़ियों को पुलिस ने पकड़ा है। जीएसटी विभाग की टीम को भी बुलाया है, जीएसटी टीम को भी बुलाया, और इसके अलावा हर एक तरीके से कि कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी, अलग अलग राज्यों में इन गाड़ियों को भेजा जा रहा था। पुलिस जांच में जुटी। बिल्कुल, कब से ये सिलसिला जारी था, ये जांच इस मामले में की जाएगी। तस्वीर आप देख सकते हैं, लंबी कतारें इन ट्रकों की लगी है। परचून का सामान इनमें दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा था। इस दौरान ही कार्रवाई की गई है। और गुरुग्राम से भी इस वक्त एक बड़ी खबर। गुरुग्राम में जीएसटी में गड़बड़ी करने के मामले में 2 सीए गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, दोनों सीए पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर सर्टिफिकेट बनाने के आरोप लगे हैं। 15 करोड़ के रिफंड के लिए फर्जी कागजात तैयार किए गए थे। दोनों सीए कारोबारी के लिए काम करते थे। विभागीय कार्रवाई का चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने विरोध किया है। बिल्कुल, तो ये सीए एसोसिएशन की ओर से विरोध किया गया है। अपना पक्ष रखा और कहा कि रिफंड देने वाले अधिकारी और रिफंड लेने वाले कारोबारी पर ही कार्रवाई हो, सीए पर कार्रवाई ना की जाए। एसोसिएशन के कई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जीएसटी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। जीएसटी विभाग ने दोनों सीए को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। बिल्कुल, तो करोड़ों की जीएसटी में गड़बड़ी का ये मामला सामने आया है। 2 सीए गिरफ्तार किए गए, तो पूरी एसोसिएशन साथ आ गई थी कि कारोबारी पर कार्रवाई की जाए और जो व्यापारी थे उन पर कार्रवाई हो, लेकिन सीए अपना काम कर रहे थे, उन पर कार्रवाई ना हो। तो अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बड़ी खबरों में अब तक की एक और बड़ी खबर। जींद में पेट्रोल पंपों पर बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। तो बिना नंबर प्लेट के वाहनों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा, ये बड़ा फैसला। और ये वाकई फैसला बहुत जरूरी भी था, ना सिर्फ क्योंकि इन दिनों लगातार क्राइम की खबरें हरियाणा के लगभग हर जिले से लगभग रोजाना सामने आ रही हैं। और एक सख्त और एक अच्छा फैसला, सभी पेट्रोल पंप संचालकों के नाम जारी की गई है एडवाइजरी, और यह कहा गया है कि अब बिना नंबर प्लेट के वाहन को जब्त किया जाए और पेट्रोल तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाए। बिल्कुल, इससे आरोपियों को पकड़ने में या किसी भी क्राइम से जुड़े जो बदमाश हैं उनको पकड़ने में भी कहीं ना कहीं पुलिस को कामयाबी हासिल होगी। जब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंचेगी, जब उसमें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और पुलिस को भी इसकी सूचना दी जाएगी। तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। एडवाइजरी जारी की गई है। जींद से एक बड़ी खबर, बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है फैसला। तो ये जींद से बड़ी खबर, जींद पुलिस का ये बड़ा फैसला, और ये वाकई जरूरी भी था ये फैसला, और इसकी तारीफ भी की जानी चाहिए कि बिना नंबर प्लेट की अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन आता है तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस की ओर से फैसला लिया गया कि अब बिना नंबर प्लेट के पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में हिमाचल कांग्रेस की मांग, बिना देरी गवाए शुरू हो सीबीआई जांच। बिल्कुल, तो कांग्रेस की ओर से मांग की गई है, क्योंकि इस मांग को लेकर, इस मुद्दे को लेकर लगातार जयराम सरकार पर हिमाचल कांग्रेस वार कर रही है। अब सीबीआई जांच की मांग की गई। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने मांग की है, डीजीपी हिमाचल को भी हटाया जाना चाहिए।
तो सरकार ने कांग्रेस के दबाव में सीबीआई जांच का फैसला लिया कि कहा गया है पेपर लीक मामले में करोड़ों का लेन देन हुआ कि ये भी आरोप। तो जल्द से जल्द सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। साथ ही डीजीपी को भी हटाने की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस के दबाव में, विपक्ष के दबाव में सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला लिया है। पेपर लीक मामले में करोड़ों का लेन देन हुआ है। तो बिल्कुल कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि पुलिस पर ही सवाल हैं और पुलिस इस मामले की जांच क्या करेगी। सीबीआई जांच मामले की हो, करोड़ों का लेन देन हुआ है, डीजीपी को भी हटाया जाए, ये भी मांग हिमाचल कांग्रेस की ओर से की गई है। नरेश चौहान की ओर से ये मांग की गई। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, कांगड़ा में स्कूल्स की टाइमिंग में बदलाव होगा। सुबह 7:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे स्कूल। बिल्कुल, डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सोमवार से जिले के सभी स्कूलों में ये नई टाइमिंग लागू होगी। तो नोटिफिकेशन इसकी जारी कर दी गई है। बढ़ती गर्मी के चलते लिया गया फैसला। तो बढ़ती गर्मी की वजह से स्कूल्स की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सुबह 7:45 से लेकर दोपहर 1 बजे तक स्कूल खुलेंगे। कांगड़ा में डीसी ने इसको लेकर ऑर्डर दिए हैं। बिल्कुल, तो कांगड़ा के लिए हालांकि ये फैसला है, कांगड़ा जिले में टाइमिंग चेंज किए गए थे, बाकी पूरे हिमाचल में जो समय सारणी है या टाइमिंग है वो बनी रहेगी। कांगड़ा से एक अहम खबर, मनोज धीमान हमारे साथ है। मनोज, जो स्कूल में टाइमिंग का बदलाव किया गया है, क्या परिजनों की तरफ से मांग की गई थी या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही थी या खुद प्रशासन ने फैसला लिया है? बिल्कुल आपसे देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश भी अब एक तपता हुआ प्रदेश कहलाने लगा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है मौसम के मिजाज जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले होता था कि गर्मी जो है वो कम पड़ती थी और ठंडा इलाका से माना जाता था, पर्यटक भी यहाँ काफी पहुंचते थे। लेकिन कुछ दिनों से जो है वो लगातार यहाँ पर तापमान जो है वो दिल्ली और अन्य बाहरी राज्य जो है उनकी तरह जो है तपना शुरू हुआ है। तो ऐसे में जो है अब जिलाधीश कांगड़ा की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो स्कूलों की टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कर दी जाए। 7:30 बजे स्कूल लगेंगे, उसके बाद 1 बजे बच्चों को छुट्टी होगी। तो लगातार बढ़ती हुई गर्मी के प्रकोप से बच्चों को जो है वो राहत पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जहाँ तपती हुई गर्मी है, साथ ही साथ जो है वो लगातार यहाँ का माहौल जो है चेंज बदलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो बढ़ती हुई गर्मी है उसको देखते हुए जो है वो जिला कांगड़ा के जिला उन्होंने फैसला लिया है कि अब जो है जो स्कूल की टाइमिंग है वो सुबह से 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक की जाएगी। ठीक, शुक्रिया बहुत इस पूरी जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको कांगड़ा से बताई। स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है, मंडे से ये बदलाव लागू होगा, अधिसूचना जारी कर दी गई है डीसी की ओर से। चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। शिमला से बड़ी खबर आपको बता दी, तय समय पर नगर निगम चुनाव नहीं होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, तय समय पर नगर निगम का चुनाव नहीं होगा। शिमला से एक अहम खबर, राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर है। हाईकोर्ट में विचाराधीन है नगर निगम पुनः सीमांकन से जुड़ा मामला। तो 18 जून को पूरा हो रहा है नगर निगम शिमला का कार्यकाल, लेकिन समय पर नहीं होंगे ये चुनाव, ये आपको बता दें। चलिए प्रदीप ठाकुर हमारे संवाददाता शिमला से फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, नगर निगम के चुनाव टाइम पर नहीं होने वाले हैं, तय समय पर नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए जो ये चुनाव थे ये 18 जून से पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब जो वर्तमान में परिस्थिति बनी है उससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि ये चुनाव तय समय पर नहीं होंगे। और इस पूरे मसले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग जो नगर निगम का चुनाव करवाता है उनके वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे हमें जो जानकारी मिली है कि अब तय समय पर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में है और कांग्रेस की एक पार्षद हाईकोर्ट में गई है पुनर्सीमांकन के मामले को लेकर। और ऐसे में अब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन इसमें नहीं दिया है। हिमाचल हाई कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में अगर आज भी कोई निर्णय दिया जाता है उसके बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग को केवल जो मतदाता सूची तैयार करने के लिए ही 1 महीने का समय लगेगा। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस जो है 1 महीने का चलेगा। तो यानी मोटा मोटा मानकर चल सकते हैं कि 1-2 महीने जो है वो चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट करने में लग जाएंगे। लेकिन अब समय नहीं बचा हुआ है और केवल 1 महीना बचता है। 18 जून तक कार्यकाल पूरा होना है वर्तमान नगर निगम का और 25
जून से पहले नए मेयर डिप्टी मेयर का भी चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये एक जो संवैधानिक व्यवस्था है, ऐसे में अब तय हो गया है कि चुनाव नहीं होंगे और 18 जून तक वर्तमान जो नगर निगम है वो कार्य करती रहेगी और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि मसला इसलिए ये सामने आया है, पहले यहाँ पर 34 वार्ड थे और अब इसमें 41 वार्ड किए गए हैं, उसमें रिजर्वेशन हो गई थी और उसके बाद कांग्रेस पार्षद कोर्ट में जो है वो चली गई थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो नगर निगम चुनाव से जुड़ा ये बड़ा फैसला, बिल्कुल, जहां तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब इंतजार और करना होगा शिमला नगर निगम के चुनाव के लिए। बिल्कुल, बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।